कि नमी आंखों में आंसू की छिपाना भी जरूरी है। नमी आंखों में आंसू की छिपाना भी जरूरी है। लबों पर मुस्कुराहट को सजाना भी जरूरी है। और शिकन गम की जहां चेहरे की रंगत को चुराती हो, वहां हंसना जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है। वहां हंसना जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है। हंसने हंसाने के लिए कुछ बातें, पर उससे पहले जैसे कि ठंड का आगमन हो चुका है, तो इस दिल्ली की सर्दी वैसे भी फेमस बहुत है, तो ठंड के स्वागत में कुछ ठिठुरती हुई पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। देखिएगा कि ठिठुरे ठिठुरे ठौर पर ठाड़ी नटखट ठंड। ठिठुरे ठिठुरे ठौर पर ठाड़ी नटखट ठंड। ठगे ठिठुरती धूप को ठुमक ठुमक उद्दंड। और ठुमक ठुमक उद्दंड ठिठोली संग ठहा के, ठन ठन ठोके ताल ठाट से ठुमरी गा के। और ठीक ठीक कहे सौम्य ठहर ठेंगा दिखलाती, ठाव ठिकाने ठिरे ठंड तन को ठिठुराती। ठाव ठिकाने ठिरे ठंड तन को ठिठुराती। थोड़ा सा हंसी मजाक की बात करते हैं। अब मुझसे पहले एक साथी बता रहे थे पत्नी के बारे में कुछ, तो मैं तो पत्नी पे लिखूं तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर लिखना बहुत मुश्किल काम है। हो गई होगी ना? एक बार हो गई थी गलती से, तो वक्त बिताने के लिए कभी साहित्य आज तक में आ जाता हूं, कभी कभी इंडिया गेट कहीं चला जाता हूं, घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। खैर, देखिएगा पत्नी पे कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की कि कभी काजू कभी किशमिश कभी अंगूर लगती हो। कभी काजू कभी किशमिश कभी अंगूर लगती हो। कभी तुम रसमलाई सी कभी अमचूर लगती हो। कभी काजू कभी किशमिश कभी अंगूर लगती हो। कभी तुम रसमलाई सी कभी अमचूर लगती हो। और खपत अब तो सिलेंडर की मेरे घर में नहीं होती, जरा गुस्से से देखो तो सनम तंदूर लगती हो। जरा गुस्से से देखो तो सनम तंदूर लगती हो। पर वो हिंदुस्तानी पत्नी है, हाजिर जवाबी तो उसके खून में है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जवाब ना दें। भारत की नारी सब पर भारी। तो उन्होंने भी चार पंक्तियां कहीं मेरे लिए। उन्होंने कहा कि कभी रोमांस की टॉनिक कभी बीमार लगते हो। कभी रोमांस के टॉनिक कभी बीमार लगते हो। तुम इंटरनेट वाले दौर में अखबार लगते हो। कभी रोमांस की टॉनिक कभी बीमार लगते हो। तुम इंटरनेट वाले दौर में अखबार लगते हो। सदा रहते निठल्ले और बातों के शतक जड़ते। पिया हफ्ते के सातों दिन ही तुम इतवार लगते हो। पिया हफ्ते के सातों दिन ही तुम इतवार लगते हो। तो ऐसा जवाब सुनकर के फिर मैंने पत्नी पे नहीं लिखा, मैंने सोचा प्रेमिका पे भी लिखूं। प्रेमिका पे लिखा। चंद पंक्तियां देखिए। बहुत भारी पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना। बहुत भारी पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना। करा के घर जमी गिरवी हुई गायब वो रुखसाना। बहुत भारी पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना। करा के घर जमी गिरवी हुई गायब वो रुखसाना। और महीनों बाद आई आज ही वो रूबरू मेरे। थमाकर कार्ड बोली भैया शादी में जरूर आना। थमाकर कार्ड बोली भैया शादी में जरूर आना। एक प्रयास और किया, उसके बाद फिर मैंने प्रयास करने बंद कर दिए। ये चार पंक्तियां अंतिम और देख लीजिएगा कि मोहब्बत की सभी कस्में बहुत जाली निकली। मोहब्बत की सभी कस्में बहुत जाली निकली। सितमगर के लबों से आज है गाली निकली। बड़ी अच्छी हजामत हो गई इजहार करने में। जिसे चाहा सिपैया जी की वो साली निकली। जिसे चाहा सिपैया जी की वो साली निकली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया।